राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिला के थाना न्यू उस्मानपुर में शिकायत दर्ज करवाने गए एक पीड़ित से पुलिस ने कहा कि शिकायत में पिस्टल मत लिखवाओ, एसएचओ की बदनामी होती है। दरअसल अपने गांव से देर रात उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्थित अपने घर लौट रहे युवक और उसके परिजनों से 3 बेखौफ बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि तीनों ने पिस्टल दिखाकर पीड़ित और उनके परिजनों से उनका बैग और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। पीड़ित जब थाने पहुंचे तो बयान लिख रहे पुलिस ऑफिसर ने पूरी कहानी ही पलट दी। उसने पीड़ित से कहा कि बयान में पिस्टल मत लिखवाओ, एसएचओ की बदनामी होती है। पीड़ित व्यक्ति पर पुलिस द्वारा दबाव बनाया गया। पुलिस के दबाव में आकर उन्होंने बयान में लिखवा दिया कि एक स्कूटी पर सवार होकर आए 3 बदमाश उनका बैग छीनकर ले गए। बैग में लैपटॉप के अलावा करीब 6,500 रुपये नकद थे। पीड़ित गौरव शुक्ला ने बताया कि वह न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र के 3.5 पुश्ते पर रहते हैं और एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। 26 व 27 अगस्त 2024 की मध्य रात्रि समय लगभग 3 बजे वह अपने गांव से लौट रहे थे। उनके साथ उनके चाचा और 14 वर्षीय नाबालिग भाई भी था। घर से कुछ दूरी पर ही थे कि तभी स्कूटी सवार 3 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और पिस्तौल दिखाकर उनके साथ लूटपाट की। एक बदमाश ने उन्हें डराने के लिए तमंचे में गोली भी लोड की थी। आरोपियों ने गौरव और उनके परिजनों से उनके फोन और बैग लूट लिए। उनके चाचा से भी फोन लूटा और तीनों वहां से फरार हो गए। उन्होंने तुरंत घर पहुंचकर इस मामले की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। इसके बाद वह थाने पहुंचे, जहां बयान लेने वाले पुलिस ऑफिसर ने पूरी कहानी ही पलट दी। तमंचे की नोक पर हुई लूटपाट को स्नैचिंग के मामले में बदल कर रख दिया। आइए सुनते हैं पूरी कहानी पीड़ित गौरव शुक्ला की जुबानी। नमस्कार, मैं क्राइम रिपोर्टर आकाश मौर्य इस वक्त मौजूद हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना न्यू उस्मानपुर इलाके के 3.5 पुश्ता करतार नगर में, जहां बीती 27 अगस्त 2024 की सुबह समय लगभग 3 बजे एक बेहद चौंका देने वाली घटना घटी है। आपको बता दें, गौरव शुक्ला नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ, अपने चाचा और अपने छोटे भाई के साथ उत्तर प्रदेश के हरदोई से अपने दिल्ली के स्थित अपने घर आए थे। इसी घटना स्थल जिस जगह हम मौजूद हैं, यही घटना स्थल है। यहीं से महज 70-80 मीटर की दूरी पर गौरव शुक्ला का घर है। जब वे यहां पर पहुंचे उसी समय 3 हथियारबंद बदमाश आते हैं, जो कि स्कूटी पर सवार थे और तमंचे की नोक पर गौरव शुक्ला के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दे देते हैं। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के अंदर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, यदि राजधानी दिल्ली को अपराध की नगरी कहा जाए तो ये कहना कतई भी गलत नहीं होगा। इसके अलावा जब गौरव शुक्ला अपने मामले की शिकायत थाना अध्यक्ष को देने जाते हैं, थाना न्यू उस्मानपुर पहुंचते हैं, तो जो पुलिसकर्मी इनके मामले को देख रहा था उसने इनसे कहा कि आप अपने मामले में पिस्तौल का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। पुलिस कर्मियों द्वारा इनके ऊपर दबाव बनाया जाने लगा। उनका कहना था कि थाना प्रभारी की बदनामी होगी यदि आप पिस्तौल का जिक्र अपनी एफआईआर में करते हैं। इनके ऊपर इतना दबाव बनाया गया कि मजबूरन इन्हें पुलिस की बात माननी पड़ी और पुलिस ने इस लूट के मामले को, हथियार की नोक पर लूट के मामले को महज स्नैचिंग के मामले में बदल कर रख दिया। पुलिस का यह कारनामा कोई पहला नहीं है, ऐसे मामले आए दिन राजधानी दिल्ली में देखने को मिलते हैं। आइए हम सीधा जुड़ेंगे पीड़ित व्यक्ति गौरव शुक्ला से और आपको दिखाएंगे आखिर क्या है पूरा मामला। गौरव, क्या घटना हुई थी आपके साथ? घटना क्या हुई थी, उस दिन अपने 27 तारीख को सुबह 3 बजे अपने घर से आ रहे थे गाँव से। तो बिल्कुल जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं एग्जैक्ट यहीं पे हमारे साथ दुर्घटना हुई थी। 3 आए थे स्कूटी पे सवार होकर बंदे, हम थे, हमारे चाचा थे और एक छोटा भाई था साथ में। तो वो आए, उन्होंने पिस्टल निकाली अपनी और बोला जो भी सामान है वो सारा दे दो। एक दोनों के पास था गन, एक ने पिस्टल निकाल ली थी और एक के पास देसी वाला कट्टा था, तो उन्होंने लोड कर रखा था कट्टा, तो सारा सामान ले लिया। जब मैं घर पहुंचा 100 नंबर में मैंने फ़ोन किया, पीसीआर वैन आई वहाँ से 100 नंबर से। तब पीसीआर वैन आई तो थाने पे गया, तो थाने वालों ने तो मतलब एकदम से हद ही पार कर दी। मतलब मुझे ये नहीं समझ आया कि मैंने क्राइम किया है या जो क्राइम करके चला गया वो क्राइम करके गया है।
तो जब वहाँ पे पहुंचा तो पुलिस वाला मेरे को उल्टा धमका रहा है। तो बोला किस कंधे पे बैग था? मैं कहा कंधे पे बैग नहीं था, मेरे पीठ पे बैग था। तो बोला फिर कैसे लूट ले गया? मैं कहा छीन के भाग गया। मतलब उसने खुद बोला कि छीन के ले गया। मैं कहा छीन के नहीं ले गया, उसने मेरे को तमंचा दिखा के, और हम 3 थे, चाचा थे, भाई था, हमको लूट के वो ले गए। और तो पुलिस वाला बोलते देख भाई, अगर तू तमंचा बताएगा या कट्टा दिखाएगा ये तो हम उसमें लिखेंगे नहीं, अगर हम लिख भी लेते हैं तो इसमें मतलब हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और आपको उल्टा परेशान करेंगे। आपने कारण पूछा कि ये चीज क्यों नहीं लिखोगे? मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण है इस चीज़ के लिए, तो बोलता है यहाँ पे ना एसएचओ साहब की बदनामी होगी कि आपके इलाके में ऐसा मतलब तमंचे लेके बंदे घूमते हैं खुले में। अच्छा, तो ये कारण उन्होंने मुझे उसका जवाब दिया। लूट में क्या क्या सामान लेकर? लूट में मेरे पास मेरा फ़ोन था, चाचा का फ़ोन था, और उसमें पैसे भी थे 7-8 हज़ार रुपये, और बैग में लैपटॉप था। तो बैग में कपड़े भी थे, मतलब जो भी था सारा ले गए, बैग वगैरह सारा। अच्छा ये बताइए, जब घटना हुई उसके कितनी देर बाद आपने पीसीआर कॉल की? ऑलमोस्ट मैं उसके 30 मिनट में घर पे पहुंच के फिर मैं उनको दूसरे नंबर से कॉल किया। जी। उसके 10 से 15 मिनट में पीसीआर वैन आई, फिर उसके बाद वो मेरे को थाने लेके गए। जी। अच्छा, थाने में जब आप पहुंचे आपको ड्यूटी ऑफिसर मिले? हाँ, ड्यूटी पे कोई ऑफिसर, एसएचओ साहब तो सो रहे थे, जी। तो उन्होंने कॉल भी किया उस पर्सन को कि क्या बात है, तो उसने बोला कुछ नहीं सर, आप सो जाइए, मैं यहाँ पे हैंडल कर लेता हूँ। जो भी कांस्टेबल था क्या था वो मुझे आइडिया नहीं है उसका। एसएचओ साहब सो रहे थे, उन्होंने एसएचओ साहब बताया? सर, हाँ, उन्होंने फ़ोन किया उस पर्सन को क्या बात है, तो बोला कि सर आप सो जाइए, कोई बात नहीं, मैं इस केस को हैंडल कर लेता हूँ। अच्छा, ड्यूटी ऑफिसर जब आप पहुंचे थाने में वो जागते हुए मिले थे या वो भी सो? नहीं, वो जागते हुए उठ के आए थे, वो अपना जागते हुए, तो बोल रहे हैं कि हमारी आज पूरी रात काली हो गई। अच्छा, तो इन्हीं चक्कर में। अच्छा, इस प्रकार की घटना क्या पहले भी इस इलाके में होती रहती है? इस इलाके में तो आम है, ये ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो फ़ोन छीन के भाग जाते हैं, जैसे मेरे को धमकाया पुलिस वाला, औरों को भी धमकाते होंगे। जी। बहुत से अपना मतलब उठाते हैं आवाज़, बहुत से नहीं उठाते हैं आवाज़, उस चीज़ को दबा देते हैं पुलिस वाले। मतलब कुल मिला के आपके ऊपर ऐसा दबाव बनाया गया कि आप हाँ, स्नैचिंग का ही मामला लिखवाइए। स्नैचिंग का ही मामला दबा उसको। फिर आप जो मिले, न्यूज़ वाले मिले, उनको मैंने बताया उस चीज़ के बारे में। जब न्यूज़ से जब ये मतलब खबर फैली, जब वीडियो निकलवाई, ये कैमरे भी आप देख सकते हो, सामने लगे हुए हैं कैमरे, इन कैमरे से मैंने निकलवाया वीडियो को। जी। तो उसमें जब सामने जब बंदूक आगे, फिर क्या करेंगे पुलिस वाले, तब जी। उन्होंने एक्शन लिया थोड़ा बहुत। जी। आज भी कॉल आया था उनका मेरे पास। अच्छा, क्या इस मामले का कोई आरोपी पुलिस ने अभी तक अरेस्ट नहीं, किया है? अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। आज उन्होंने मेरे को ये सांत्वना दी है कि हम उनको पकड़ लेंगे, कि आपका जो सामान है वो हम आपको ला के देंगे। जी। तो ये मेरे को सुबह बोला, कॉल आया था उनका। तो क्या लगता है उनके आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? आश्वासन देने से क्या होता है, मैं पकड़ के लाओ तब होगा ना। देने से तो ये सबको बोलते होंगे, जो एफआईआर करता होगा सबको बोलते हैं मिल जाएगा फोन पर, मिलता नहीं जब ना। बदमाशों ने आपको घेरा था, जैसा कि फुटेज में नजर आ रहा है, यदि आप सामान उनके हवाले नहीं करते तो क्या लगता है आपके ऊपर गोली भी चला सकते हाँ, हैं? उन्होंने पहले ही बोला था कि चुपचाप सामान दे दो और चिल्लाना मत, नहीं तो मैं मतलब फायर कर दूंगा। और जो मेरे चाचा थे उनके यहाँ पे उन्होंने पीछे से पकड़ के वो पिस्टल भी लगा दी थी, और उन्हें पिस्टल लोड भी कर रखी थी। और उसके जो देसी कट्टा था, जो उसमें कट्टा लहरा रहा है वो तमंचा, उसका वो लोड था, उसने लोड किया था मेरे सामने। अच्छा, जैसा कि कैमरे में 3 बदमाश दिख रहे हैं, पिस्टल एक के हाथ में नजर आ रही है, क्या तीनों के पास? एक का जब आप देखेंगे, जो दूसरा वाला पीछे से बंदा आ रहा है तो उसके गोट में लगा हुआ है, वो ऐसे गोट में जो दबा रहा है वो पिस्टल ही है उसके हाथ में। अच्छा। उसके पास पिस्टल है, जो वो उस पर नली पे चढ़ाते हैं, शायद उसको पिस्टल ही बोलते हैं, नली पकड़ के चढ़ाते हैं। और एक के पास देसी तमंचा, और जो आगे जो बाइक स्कूटी पे बैठा है, जो स्कूटी चला रहा है, उसने यहाँ पे लगा रखा है, बट वो शो नहीं कर रहा है अपना। तीनों के पास मतलब गन क्या का। उम्र रही होगी उनकी, अगर देखने में आपको पता लग रहा हो? भाई 20 से और 28 से आसपास होंगे तीनों, बीच में तीनों की। अच्छा, इससे पहले कभी ऐसा मामला और किसी के साथ सुनने में आया कि ऐसी घटना घटी और पुलिस का यही रवैया हो? सेम डे ही शायद यहीं पे हुआ था केस, वो लूट के ले गए थे आसपास में ही। तो उसी दिन? हाँ, उसी दिन। और इस गली में मतलब यहाँ से वो 3.5 पुश्ते तक ये रोज का काम है, चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। दूसरे दिन तीसरे दिन यहाँ पे मिलेगा ही लूट का मामला। जी। हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से आप क्या अपील करेंगे पुलिस के ऐसे रवैये को लेकर? अब उनसे क्या अपील करेंगे, भैया अपना काम है वो आराम से करो। अगर ऐसे ही दबाते रहोगे, जिस चीज़ की आपको सैलरी मिल रही है उस चीज़ को करो। तो क्या कहेंगे ऐसे कानून व्यवस्था को लेकर? देखो, ये कानून व्यवस्था तो पुलिस वालों को सब पता होती है, कहाँ कौन है कहाँ कौन नहीं है। जी। पुलिस अपने पे आ जाए जी। तो सब काम कर सकती है, जी। और अपने पे ना आए तो कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। क्या लगता है इनकी खबर मीडिया में पहुंचने के बाद ही पुलिस हरकत में आई है या उससे पहले भी आ सकती थी? देखो, सच्चाई तो यही है कि जब तक मीडिया नहीं थी तब तक तो कुछ भी था ही नहीं। जी, मामले को दबा दिया जाता है। दबा दिया गया था। जी। जी। जब इन्होंने पेपर में निकलवाया है, पेपर वालों ने आपसे संपर्क किया है, आप लोगों की महानता रही जो इन लोगों से संपर्क किया है। जब आपने ये दबाव बनाया है
तब आज जाके सवेरे फोन आया है कि आपका माल बरामद कर लिया जाएगा। अब तो खुश हो, इन्होंने बोला खुश तो हम जब हैं जब हमारे पास माल आ जाए। क्या लगता है, जैसा कि कैमरे में नजर आ रहा है कि ये आसानी से डर के उनके हाथ में सामान दे रहे हैं, यदि ना देते तो गोली भी मार सकते थे। वो तो कह रहे थे गोली मार दूंगा। उसने तो छोटा बच्चा जो था, छोटे बच्चे के जो मतलब इनका भतीजा था, इनका भाई था छोटा, उसके लगा दी थी कि मार दो इसको, ना दे। अच्छा, इस इलाके में रात के समय पुलिस पेट्रोलिंग कैसी रहती है? पुलिस पेट्रोलिंग तो मैंने आज तक देखी नहीं है, और मुझे भी रहते हुए यहाँ पे काफी टाइम हो गया है, और हमारा भी काम रात में न्यूज़पेपर का ही हमारा भी है। जी। तो हम निकलते बढ़ते रहते हैं, तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं। पुलिस की गश्त वगैरह नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ। जैसा कि अभी आपने देखा, गौरव शुक्ला ने पूरी आप बीती कैमरे के सामने हमें बताई। उनका कहना है जिस वक्त वे थाने गए तो थाना अध्यक्ष सो रहे थे। ड्यूटी ऑफिसर ने उनको बताया कि एसएचओ साहब इस समय सो रहे हैं, आप पिस्तौल का जिक्र बिल्कुल भी ना करें, अपनी शिकायत में पिस्तौल शब्द ना लिखवाएं, नहीं तो एसएचओ साहब की बदनामी होगी। इतना ही नहीं, गौरव शुक्ला ने यहाँ पहुंचकर, आपको हम कैमरे की मदद से दिखाएंगे, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इनकी फुटेज उन्होंने खुद ही निकलवाई। आपको बता दें, जो काम पुलिस का था, जो फुटेज निकलवाना पुलिस की ड्यूटी बनती थी, वह काम पीड़ित ने खुद कर दिखाया, जिसके चलते वह वीडियो चंद घंटों में ही वायरल हो गया। उसके बाद तमाम मीडिया पर यह खबर चलने लगी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आज जाकर पीड़ित व्यक्ति गौरव शुक्ला को थाने से फोन आता है कि आपका सामान हम जल्द ही दिलवा देंगे। लेकिन सामान दिलवाने से ही पुलिस की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। पुलिस का रवैया, जैसा कि अभी हमने आपको बदनामी का हवाला देकर, पुलिस ने इस मामले में लूट की एफआईआर दर्ज नहीं की, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कहीं ना कहीं ऐसी इस प्रकार से मामले को बदलने से अपराधियों के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो जाते हैं, जिससे वे बेखौफ होकर ऐसी घटनाओं को राजधानी दिल्ली में अंजाम देते हैं। अब देखना यह होगा, हमारी खबर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के कानों तक पहुंचने के बाद क्या पीड़ित का सामान वापस मिलेगा, क्या दोषी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जाएगा, या उनके खिलाफ कोई विभागीय जांच की जाएगी, या फिर मामले को इसी प्रकार से रफा दफा कर दिया जाएगा, जिसके चलते अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे और लगातार अपराध इसी प्रकार से होते रहेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं क्राइम रिपोर्टर आकाश मौर्य, कैमरा पर्सन हरीश के साथ न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।